दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी और उत्तराखंड के जिलों में भारी बारिश हो रही है। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। 6 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर दिल्ली के आईटीओ की, जहां बारिश की वजह से जल जमाव हो गया। सोमवार के कारण ट्रैफिक भी ज्यादा है और लोगों को यहां परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दिल्ली के कई और इलाकों में भी हालात ऐसे हैं। दूसरी तस्वीर आप यूपी के गोंडा की देख रहे हैं, जहां बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों में संभावित खतरों से बचाव को तैयार जोर शोर से तैयारी की जा रही है। घाघरा नदी का कटान रोकने के लिए बोल्डर के सहारे पानी रोकने की तैयारी है। इस पर बांध की मरम्मत के लिए 20 करोड़ दिए गए थे और प्रशासन का दावा है कि तबाही नहीं आएगी। मथुरा में कल शाम से लगातार बारिश के चलते शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। शाहजहांपुर में भी आलम कुछ ऐसा है, नाले उफान पर। तस्वीरों से साफ है कि नगर निगम की कोई तैयारी पर्याप्त नहीं साबित हुई। बात अलीगढ़ की करें तो यहां आसमानी बिजली गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की खबर है। उत्तराखंड में भी हालात बेहद खराब हैं। बादल फटने के बाद उफान के साथ आया मलबा घरों में घुस चुका है, जिसमें 2 मकान ध्वस्त हो गए। बीती रात से भयंकर बारिश हो रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मेघ बरस रहे हैं, जिससे गर्मी से बेशक राहत मिली हो, लेकिन कई जगह ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। 3 राज्यों में बारिश की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। दिल्ली में लगातार बारिश पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। करीब 12 जिलों में मूसलाधार बारिश की खबर है। उधर पहाड़ पर मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि यहां तेज बारिश से मकान टूट गए हैं, जल भराव के हालात बन गए हैं, जिससे वहां के लोगों में दहशत है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश के कारण आम जनजीवन पर किस तरह असर पड़ा है। गर्मी से बेशक राहत, लेकिन किस असुविधा का सामना लोग कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। उधर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अब लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन दूसरी आफत अब इस बात को लेकर है कि शहर में जगह जगह जल भराव हो चुका है। लगातार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानियां होनी पड़ रही हैं। सड़कें इस तरह जलमग्न है। निगम की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। मथुरा में बारिश से श्रद्धालु परेशान हैं। आने जाने वाले लोग भी काफी दिक्कत में हैं। बारिश से कान्हा की नगरी का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। सड़कें जलमग्न, वाहनों के टायर लगभग आधे डूबे हुए, इतना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। और अब बात शाहजहांपुर की करते हैं। यहां बरसात ने नगर निगम की पोल किस तरह खोली, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन किस तरह ये लोगों के लिए आफत साबित हुई। गलियों में पानी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जल भराव से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यहां पहली बारिश के बाद नदियों जैसा नजारा दिख रहा है। तो बारिश से राहत कम, आफत ज्यादा। शाहजहांपुर का भी हाल आप देख लीजिए। बारिश के कारण एक कॉलोनी पूरी तरह से डूबने को तैयार है। गलियों में नदियों जैसा नजारा दिख रहा है। लोग किस तरह सड़कों पर जा रहे हैं आप देखिए। कहीं खुला मेन हॉल या गड्ढा हो तो किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। और अब बिजनौर की बात करते हैं। पहाड़ों पर बारिश का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। बिजनौर से आई तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। यहां नदियों का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि ग्रामीणों के लिए ये संकट काल जैसा साबित हो रहा है। आलम ये कि लोगों को शहर से संपर्क जो है वो साधना मुश्किल है, वो लगभग कट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो बढ़ापुर इलाके की है। ये लोग गुल्हा नदी को पार करते हुए देखे जा सकते हैं। बैलगाड़ियों की मदद से किस तरह धीरे धीरे ये लोग नदी पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बैलगाड़ियों पर सामान रखकर लोग खुद लदकर और यहां तक कि पशुओं को भी उसी पानी से लेकर जाने को मजबूर हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण बरसाती नदियों में आई बाढ़, जहां आवागमन बाधित है। सहारनपुर के शाकुंभरी में पानी आने से सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर नदी पार करके देवी के दरबार तक पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इधर मां शाकुंभरी देवी के मंदिर
के व्यवस्थापक आदित्य राणा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो नदी के तेज बहाव को पार न करें। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में मां भगवती श्री शाकंभरी देवी जी का मंदिर स्थित है। ये क्षेत्र उत्तराखंड से लगता हुआ क्षेत्र है और आपको पता है कि आजकल पहाड़ों में अधिक वर्षा हो रही है, जिसके कारण यहाँ की नदियों में पानी काफ़ी आ जाता है। तो सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि घर से मौसम देख के ही चलें और यहाँ आने पर अगर नदी में पानी अगर दिखाई दे रहा हो तो उसको पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और चलिए सहारनपुर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से घाट क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। मुश्किल का अंदाजा आप तस्वीरें देखकर खुद लगा सकते हैं। दरअसल सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर कुड़ीखेड़ा गांव के पास हिंडन नदी में ज्यादा पानी आने से कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों का रेस्क्यू कर जान बचा ली। आपको बता दें, हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ने से यहां 80 गांवों का जनसंपर्क भी टूट गया है। मूसलाधार बारिश के कारण बीच मझधार में ये सभी लोग फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन लोगों को बचाया गया। रस्सियों के सहारे से रेस्क्यू दल इन लोगों तक पहुंचा और फिर एक एक करके इनको किनारे लाया गया। नदी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई, उसका हाल भी आप देखिए। आधी से ज्यादा ये गाड़ी डूब गई है। वक्त रहते लोग बच गए, वरना यह हादसा और बड़ा भी हो सकता था। तो नदियों का उफान, बढ़ता जल स्तर और मिट्टी का कटान, उस कारण जो पानी का बहाव है वो कई बार अंदर गांवों तक या शहरों तक भी पहुंच जाता है। मेन हॉल ओवरफ्लो करने लगते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाकुंभरी मार्ग की। बारिश की वजह से जो नदियां उफान पर हैं, उस कारण कुछ लोग बीचों बीच एक टीलेनुमा जगह पर फंस गए। आसपास तेज बहाव था, गहरा पानी था और काफी देर तक मशक्कत के बाद इनको यहां से निकाला गया। पहले रस्सी और जाल फेंककर इन तक पहुंचे रेस्क्यू कर्मी और उसके बाद एक एक करके रस्सियों के सहारे इन्हें किनारे पर लेकर आए। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी लखनऊ से लाइव हैं और साथ ही बलराम पांडे भी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख हम विवेक त्रिपाठी का करेंगे। विवेक, सबसे पहले तो लखनऊ का आप हाल बताइए। मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी कर दिया था और उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। तो लखनऊ में आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था दुरुस्त है? क्या लोगों को परेशानी हो रही है या फिर सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है? जी, असल देखिए, लखनऊ में मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों से यहाँ पर चेतावनी दी है बारिश की, लेकिन जिस हिसाब से चेतावनी दी गई उस तरह से बारिश नहीं हुई है। छिटपुट बारिश होती रही है लगातार और ज़्यादातर रात के समय बारिश होती है। कल रात भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और सुबह तक छिटपुट बारिश चली है। लेकिन ये इस समय जो मौसम है, इस समय मौसम आप देख रहे हैं कि बादल छा चुके हैं राजधानी के ऊपर और ऐसा लग रहा है कि बेहतरीन बारिश होगी और अच्छी तरह से बारिश होगी। इसको लेकर नगर निगम ने तमाम इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। जहां जहां जलभराव होता है उन इलाकों को चिन्हित किया गया है। पुराने लखनऊ के कई इलाके हैं, इसके अलावा जो मेन पॉश इलाके हैं, हजरतगंज और डालीबाग कॉलोनी हो या वीआईपी कॉलोनी हो, राजभवन के आसपास भी पानी भर जाता है। तो नगर निगम की टीम 3 दिन से लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि बारिश के दौरान किसी भी जगह पर जल भराव ना हो और पानी ना भरे, किसी भी तरह की समस्या लोगों को ना आए, क्योंकि जल भराव से तमाम समस्याएं आती हैं। और जिस तरह से यहाँ पर बहुत एक छोटा इलाका है, बहुत ऐसा जो डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, वहाँ पर जल भराव होता है। जैसे फैजुल्लागंज है, वहाँ अक्सर जल भराव के दौरान संक्रामक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। लोगों को खुजली और दाने टाइप की समस्या आती है। ऐसी तमाम बीमारियां वहां पर पैदा हो जाती हैं जो जल भराव की वजह से होती हैं। तो वहां पर खास जोर है कि सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। जो पाउडर होता है वो छिड़का जा रहा है और लोगों को कैंप लगाकर उनके छोटी मोटी बीमारियों का उपचार भी कराया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हालांकि जिस तरह से अलर्ट जारी किया है जो मौसम विभाग है, वो 3 दिनों से बता रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अभी उस तरह से बारिश यहाँ शुरू नहीं हुई है। छिटपुट बारिश है, छोटे छोटे कुछ देर के लिए, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए पानी बरसता है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बरसता है। तो लेकिन आज जो मौसम है उससे लग रहा है कि दिन में ही, पिछले 3 दिनों में ऐसा मौसम दिन में आज पहली बार बना है जब भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और उसको लेकर
तमाम जो चूंकि जी, जी। सोमवार है, आज पहला दिन है और बारिश के दौरान अक्सर लखनऊ की जो सड़क है वहाँ पर जाम लग जाता है, भीषण जाम लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीमे ट्रैफिक चलता है और गाड़ियां जगह जगह खड़ी हो जाती हैं, कई गाड़ियां खराब हो जाती हैं। बिल्कुल, इससे मंडे ट्रैफिक है, प्रभावित वर्किंग होता डे तो है ये और इंतजाम इसलिए सुनिश्चित करने के वीकेंड लिए के बाद जब नगर सभी लोग निगम के अपने साथ काम ही पर जो निकलते पुलिस हैं तो सड़कों पर जो है लोड और रश ज्यादा होता है और ऐसे में बारिश हो जाए, सड़कों पर अगर पानी हो या व्यवस्था ठीक से ना हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है। आप बने रहिए, बलराम भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन इस बीच मेरठ से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, दर्दनाक खबर है। करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ से अहम खबर, 3 लोगों की जान चली गई। ये तीनों लोग एक ही परिवार के थे और बताया जा रहा है कि इन्हें करंट लग गया था, जिस कारण इन तीनों की मौत हो गई। करंट लगने से पिता और 2 बेटों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक परिवार पर किस तरह आफत बनकर टूटा ये करंट। भारी बारिश के कारण गेट में करंट उतर गया, जिस वजह से उसकी चपेट में आने पर 3 लोगों की मौत हो गई। गेट पर पशु बंधे हुए थे और उनको बचाने की कोशिश ये तीनों कर रहे थे, पिता और दोनों बेटे, लेकिन तीनों की जान चली गई। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर गोंडा से है, जहां बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों में संभावित खतरों से बचाव की तैयारी चल रही है और इसी के तहत तरबगंज तहसील क्षेत्र के भिखारीपुर सकरौरा तटबंध पर बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग की ओर से लगातार काम जारी है। घाघरा का कटान रोकने के लिए बोल्डर लगाए जा रहे हैं। इस बार बांध की मरम्मत और रख रखाव के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। तो तटबंध पर सिंचाई विभाग काम कर रहा है ताकि जल स्तर बढ़ने पर मिट्टी का कटान रोका जा सके। पहले से तैयारियां की जा रही हैं, घाघरा का कटान ना हो। बांध और मरम्मत के रखरखाव के लिए 20 करोड़ का बजट भी बाकायदा एलोकेट किया गया है। बाढ़ से निपटने की तैयारी गोंडा में किस तरह चल रही है वो आप तस्वीरों में देखिए। उत्तरकाशी से अहम खबर, नेराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फट गया है। 2 महिला और एक बच्चे का शव बरामद हो चुका है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस आया। 2 मकान, एक मोटर पुल, कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए। रेस्क्यू टीम मौके पर राहत बचाव काम में जुट गई है। बादल फटने के कारण यह हादसा हुआ है। नेराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा, 2 मकान ध्वस्त हो गए। 2 महिला और 2 बच्चे का शव अब तक बरामद किया जा चुका है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घरों में बारिश का और बाढ़ का पानी किस तरह घुस आया मलबे के साथ। उधर खटीमा में भी बारिश लगातार जारी है। बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। खटीमा के मेन चौराहे, डिग्री कॉलेज रोड, सरकारी अस्पताल परिसर, पकड़िया और राजीव नगर समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया है। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी तरह का समाधान नहीं किया जाता। खटीमा में सड़कों की हालत किस तरह से जल जमाव के कारण खराब हो गई है। आम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अस्पताल के परिसर तक में पानी आ गया है। लोग बच के चल रहे हैं। रास्तों पर पूरी तरह से पानी है, लेकिन बारिश का सिलसिला नहीं रुक रहा। बारिश लगातार जारी है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। रामनगर में बारिश की वजह से भवनों को खतरा पैदा हो गया है। एक भवन के 2 कमरे गिर पड़े तो कुछ मकानों को भी खतरा है। दूसरी ओर बरसाती नाले में आए उफान के कारण एक कार यहां बह गई। गनीमत रही कि कार सवार किसी तरह सुरक्षित निकल आए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। ये देखिए किस तरह बारिश आई है और अपने साथ मुसीबत लाई। बारिश से कुछ भवनों को खतरा है, उनकी नींव में पानी चला गया है। दूसरी तरफ एक कार पानी में बह गई। वक्त रहते इसमें मौजूद लोग बाहर निकल आए, वरना देखिए कार की क्या हालत हुई। पानी में बहकर यह हादसा और बड़ा भी हो सकता था। रामनगर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कुछ इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है, तो कहीं बहाव में गाड़ियां चपेट में उसके आ जाती हैं और लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मानसून सीजन से पहले देहरादून नगर निगम की तरफ से जल भराव को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए।
मगर बारिश बढ़ने के साथ ही राजधानी में जगह जगह जल भराव हो रहा है, जिससे नगर निगम अब सवालों के घेरे में है। राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शनिवार देर रात बारिश इस कदर हुई कि सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इस कॉलोनी की हालत देखिए, घरों के बाहर कैसे पानी बह रहा है, लग रहा है मानो तालाब हो। घरों के बाहर सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में डूब गए हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है, जिससे आम आदमी की जान आफत में आ गई है। रायपुर इलाके में तो सड़कों पर पानी इस कदर भरा कि लगने लगा बाढ़ आ गई है। बरसात से पहले नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि नालियों की सफाई करा दी गई है। साथ ही जल भराव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मगर हालात देखकर आप सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खुलते देख सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उधर मसूरी में धनौल्टी रोड पर भारी भूस्खलन हो गया है, जिसके चलते सुबह 6 बजे से रास्ता बंद है। मसूरी के धनौल्टी रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है और 2 दिनों से बारिश यहां लगातार पड़ रही है, जिस कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन के चलते सुबह 6 बजे से रास्ता बंद है। दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। धनौल्टी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ऊपर से आया हुआ मलबा, पत्थर, ये सब कुछ सड़क पर पड़ा हुआ है और देखिए उसके कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम है। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर भूस्खलन हो गया है, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। गाड़ियां यहां पर फंस गई हैं। रोड के दोनों तरफ ये जाम लगा हुआ है। उधर विकासनगर के चांदपुर खुर्द में बारिश की वजह से भूमि में धंसाव हो गया और ढलान पर बना एक मकान भर-भरा कर गिर गया। मकान का एक हिस्सा दूसरी तरफ खेत में गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई था नहीं, सब बाजू वाले छोटे मकान में थे। मकान की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। वहां मकान मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। घटना की सूचना एसडीएम विकासनगर को दे दी गई। एसडीएम ने पटवारी से घटना की जांच रिपोर्ट मांगी। चित्रकूट के शबरी जलप्रपात घूमने आए 3 युवकों की अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। एक को गोताखोरों ने जरूर बचा लिया, लेकिन 2 युवकों की जान चली गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी युवक चित्रकूट के शबरी जलप्रपात घूमने आए थे। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास लोग दौड़े, उन्हें बचाने की कोशिश की, पुलिस को भी बुलाया। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।